पंचभूत उसका जैसा शुद्ध रूप उसमें बैठ के अपने ही दुनिया से, अपने ही अंग से सारा सृष्टि देख रहे हैं। इस अवस्था में ले जाने का वो जितना रो चीज है। लेकिन सुन के समझ के उसमें स्थिर रहना यह संभव नहीं होता है। सुना, समझा, समझ के उस पॉइंट पे फिक्स हो जाना, उस पॉइंट पे स्थिर हो जाना, यह पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा बार एक्सरसाइज होता है, ऊपर उठता है, नीचे नामता है, मसल बढ़ाता है, पर वो नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ भी चीज में ऐसा करना, स्थिर होकर झूल के रहना, ये एक है, सिर्फ लंबा ही होगा। अगर ऊपर उठा है और ऐसा किया है तो उसमें से मसल निकलेगा और वो तामसिक की ही और गति करेगा। गीता के द्वारा आत्मदर्शन होके अपने आप से सारा सृष्टि को देखने का चिंतन है, परंतु वो ऐसा पर्याय में आ जाता है, अगर शांत रख नहीं पाया, उसमें से शरीर में वो सेल पैदा हो जाते हैं जो गर्मी पैदा करता है और दूसरे के साथ टक्कर लेने का या कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स में पहुंच जाता है। ये यहां पर नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या होता है, वो सत्य धर्म में परिपूर्ण किताब होने के बाद भी उससे अशांति और उससे हिंसा और एक दूसरे से झगड़ने का बात ही पैदा होता है। परंतु पढ़ते हैं हम गीता, जिस गीता को सर्वजीव का आदरणीय, सबका पूजनीय है, पर हमारे कारण, कि गीता के कारण ऐसा होता है नहीं, हमारे कारण गीता का प्रपार चीज थ्रो नहीं होता है और उसके कारण से उसका अप्लाई भी नहीं होता है, उस पक्ष में अप्लाई भी नहीं होता है, डिनाय हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है, आप जो भी बात सुन रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं, उसी बात को अगर अंतरात्मा में नहीं देखा, अंतरात्मा के साथ परिपुष्टता नहीं हुआ, तो आपकी बात वहां तक पहुंचने के लिए प्रकृति रोक देगी। तो हमारे कारण से गीता हमारा छोटा हो गया, हमारे कारण से। और गीता कोई अतीत नहीं है, कोई पुराना नहीं है, वर्तमान है। वर्तमान प्रकृति का विशाल, उसका एक्सप्रेशन का मीडिया इतना ज्यादा हो गया है, इसको फिर से एक करने का, एकजुट करने का जो चेतना उनके मन में लाना है, तो वर्तमान अध्याय की चर्चा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और उसके साथ साथ हर धर्मशास्त्र से उद्धार करना जरूरी है। ये गया विश्व दरबार में। आप जो प्रवचन रखेंगे, विश्व दरबार में जो भाषण रखेंगे, वो जितना वर्तमान को सापट कर पाए। भारत एक मुख्य केंद्र है। भारत को माता कहा जाता है ना, माता कहा जाता है। ये आप मानते हैं भारत माता है? मतलब विश्व में और जितना भी है इसका संतान है, इसलिए ऑपोजिट कोई नहीं है, संतान है। और भारतीय मुनि ऋषि का मन में जो पैदा हुआ है, उसी का ही एक्सप्रेशन है। भारतीय मुनि ऋषि का जो लीला भक्त लोग नहीं समझ सकते हैं, वही लोग अमेरिकन भी बनते हैं, वही यूरोपियन भी बनते हैं,
स्वदेशी भी बनते हैं और विदेशी भी बनते हैं, यही मुनि ऋषि लोग। और एक विशेष पर्याय जाने के बाद, साधना की विशेष पर्याय जाने के बाद वो एक्सप्रेस नहीं होता है, वो मन से मन चलता है और उन्हीं का मन का विवरण धरती कैप्चर कर लेती है। उन्हीं के कारण भारतवर्ष ऐसा है जैसा इस विशाल समुद्र में भारत को एक जैसा सागर में मंथन हुआ ना, भारत सदा सर्वदा युद्ध में लिप्त रहता है और रहेगा, क्योंकि ये सागर का बीच में मंथन की केंद्र है, इसमें मंथन चलता है। भारत में देव और दानव मिलके मंथन करते हैं। एक पूर्ण भारतीय, एक पूर्ण विश्व का नागरिक है। भारत में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो और दुनिया में है, लेकिन संख्या में कम है। जैसा एक इस संस्कृति का है, एक अमेरिकन कल्चर है, वो भारत में भी है, कम लोगों का पास है। ये अब वहां वो पूरा वही एक ही कल्चर का पूरा, भारत एक मिक्सचर कल्चर है। भारत में पूर्णत्व का अनुभव करने के लिए भारत जितना अच्छा है और दुनिया कहीं भी उतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए भारत में ही पूर्ण का जन्म भी होता है, क्योंकि ये एक जैसा पोर्टेबल है, एक मिनी वर्ल्ड जैसा है। सब कुछ यहां वो दिखा जाता है, सब कुछ दिखा जाता है। यहीं भी पूर्ण, यहीं भी अपूर्ण, यहीं है अक्षर ब्रह्म, यहीं पे शब्द ब्रह्म, यहीं पे वाक्य ब्रह्म, सारे को यहीं पे देखा जाता है। हर भाषा का आभ्यंतरीण जो चेतना शक्ति है वो यहां से ही उत्पन्न हुआ है। एक शब्द की मैं बात करूंगा, जैसा आप लोग मुझे रिसीव किए ना, रिसीव किए या नहीं है, मतलब मुझे पुनर्बार शिव बनाए, दिस इज कॉल्ड रिसीव। समझ रहे हैं? तो पहले का जो संस्कृत शब्द से इस तरह कैसे कैसे मिला हुआ, अपना हिंदी में अपने लैंग्वेज में सभी चीज मिला हुआ है। मीनिंग क्या लिखा हुआ नहीं, शब्द ब्रह्म में ये आ रहा। हमारे भाषा में अगर इंग्लिश को भी समझे तो रिसीव हुआ या नहीं? तो अपने आप से भी हम रिसीव करेंगे और बाहर को भी रिसीव करेंगे। अच्छी बात है ना? दुनिया को भी रिसीव करेंगे, मतलब समझ रहे हैं, दुनिया का हर चरित्रों की हम ग्रहण करेंगे, उस मीनिंग में वो रिसीव किया, और हम भी हमारे अंदर से भी रिसीव करेंगे, अर्थात शिव जागृत, इधर से भी रिसीव करेंगे, उधर भी रिसीव करेंगे, ठीक ना? तो इस तरह शब्द में ऐसा मेल है, और उसका भावार्थ यहां का इतना सुंदर पैदा हुआ है, वहां जाके वो ढंक गया। सिर्फ प्रकृति खेल रही है। अगर पुरुषत्व मर्यादा लेके उत्तम पुरुष जन्म होगा तो केवल भारतवर्ष में। इसमें दूसरे दुखी होने की कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो केंद्र होना ही पड़ेगा ना। केंद्रों का केंद्र कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां भी केंद्र है, उनके भी धर्मीय गुरु है, हर जगह में है, ये केंद्र है। परंतु यहां जो आज महासंभूति की बात उठ रही है, ये केंद्र की केंद्र बहुत है। और वो जो केंद्र है वो अपना सारे एक्सप्रेशन जो दूसरे केंद्र है उनके थ्रू से एक्सप्रेस करते हैं। तो सारे एक्सप्रेशन मुख्य से ही आ रहा है, एक से ही आ रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारे कौन सा चैनल हम ओपन किए हैं उसके हिसाब से, जितना कितना चैनल है उसमें तो एक साथ न्यूज दे रहा है, तो कौन सा चैनल हम खोले हैं जस्ट वो हम उस टाइम देख पाएंगे। और उसी टाइम ही दूसरा चैनल भी चल रहा है, क्योंकि सेम टाइम त्रिलोक में एक साथ फ्लो हो रहा है। कोई पानी को ले रहा है, कोई आग को ले रहा है, कोई आग से खेल रहा है, कोई पानी से खेल रहा है, कोई आकाश से खेल रहा है, आकाश भाई ने आकाश से खेल रहे हैं,
अग्नि में कूदने वाले उसमें खेल रहे हैं, कोई